हम लोग रोज़ाना रुपयों का इस्तेमाल करते हैं। घर से बाहर निकलते ही हर जगह रुपए खर्च होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, रोज़मर्रा में हम जो 10, 20, 50 और 500 रुपये तक के नोट को खर्च करते हैं, इसकी छपाई का खर्च कितना होता है? मतलब सरकार को इन नोटों की छपाई पर कितने रुपए देने पड़ते हैं? बाजार से कोई सामान खरीदना हो या कहीं सैर सपाटे पर जाना हो, हर जगह रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रुपयों के बिना कोई काम नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग रोज़ाना जिन 10, 100 और 500 रुपये तक के नोट को खर्च करते हैं, इनकी छपाई का खर्च कितना होता होगा? मतलब सरकार को 10 रुपये का या 100 रुपये का नोट छापने पर कितना खर्च आता होगा? इसी के साथ सिक्कों की छपाई का खर्च कितना होता होगा? आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2021 से 22 में 10 रुपये के 1000 नोट की छपाई के लिए 960 रुपये का खर्च आया। ऐसे में देखो तो 10 के एक नोट की छपाई के लिए करीब 96 पैसे खर्च होते हैं। इसी तरह से 20 रुपये के 1000 नोटों की छपाई पर 950 रुपये की लागत आई, यानी 20 रुपये के एक नोट की कीमत करीब 95 पैसे थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 10 रुपये के नोटों की तुलना में 10 पैसे कम है। 50 रुपये के 1000 नोटों की छपाई के लिए 1130 रुपये, 100 रुपये के 1000 नोटों की छपाई के लिए 1770 रुपये, 200 रुपये के 1000 नोटों की छपाई के लिए 2370 रुपये और 500 रुपये के 1000 नोटों की छपाई पर 2290 रुपये का खर्च आता है। मतलब आप समझिएगा, सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होती है छपाई। आपको बता दें कि इंडियन करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पर ही छापे जाते हैं। इनकी छपाई सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होती है। देश में सिर्फ 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां ये नोट छपते हैं। इन जगहों के नाम है नासिक, देवास, मैसूर एवं सालबोनी। यहीं नोटों की छपाई का काम होता है। इसे छापने के लिए खास तरीके की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है। अलग अलग इंक अलग अलग काम करती है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट को कागज के बजाय कपास से बनाता है। कागज के नोट की उम्र अधिक लंबी नहीं होती, इसलिए RBI नोट बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल करता है। नोट बनाने में रत्ती भर कागज का इस्तेमाल नहीं होता है। नोट बनाने में 100% कपास का ही इस्तेमाल किया जाता है। चौंक गए ना? कागज के नोट की तुलना में कपास के नोट ज़्यादा मजबूत होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नोट बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल होता है। कपास के अलावा ओदेसी वेस्ट सॉल्यूशन तथा गेटलिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण नोटों की उम्र लंबी होती है। नोट ज़्यादा वर्षों तक बिना खराब हुए चलते रहते हैं। नोट छापने की मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सवाल का जवाब देने में आप ज़रा देर नहीं करेंगे और कहेंगे नोट छापेंगे और क्या। मगर मामला इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। जिनके पास नोट छापने की मशीन है वो लोग भी इससे नोट नहीं छाप सकते हैं। अब भाई, नियम और कानून भी कोई चीज़ होती है। चलिए जानते हैं कि आखिर नोट कैसे छपते हैं, कौन छापता है नोट और नोट छापने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों, भारतीय मुद्रा के नोट छापने का अधिकार भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ही छापता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह के नोट छापने का अधिकार RBI के पास होता है। कैसे होता है नोट छापने का फैसला? नोट छापने का फैसला RBI अकेले नहीं ले सकता है। इसके लिए उसे सरकार से इजाज़त लेनी होती है। सरकार भी इस फैसले को लेने के लिए RBI से पूरा विचार विमर्श करती है। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाता है। ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार कई नियमों को ध्यान में रखते हुए ही ले सकते हैं। नोट छापने के लिए RBI के सामने मिनिमम रिजर्व सिस्टम नाम का एक नियम होता है। इसे न्यूनतम कोष प्रणाली भी कहा जाता है। यह नियम सन 1956 में बनाया गया था। इस नियम के अनुसार RBI को 200 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियों एवं स्वर्ण, जिनमें से 115 करोड़ के स्वर्ण रखना अनिवार्य है, मतलब सोना रखना, धरोहर के रूप में रखने के बाद आवश्यकता अनुसार नोटों की छपाई की जा सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको ये चीज़ पता थी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।